लोक आस्था के महापर्व सूर्योपासना का महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गई है और चैती छठ को लेकर के जो श्रद्धालु भक्त हैं भगवान भास्कर की आराधना उन्होंने आज से शुरू कर दी है। और एक तरह से कहे तो इस छठ के मौके पर जो भी भक्त भगवान भास्कर से छठी मैया से मन्नतें मांगते हैं उनकी ये मन्नतें पूरी होती है और इसको लेकर के आज से विधिवत इस सूर्योपासना के पर्व की शुरुआत हो गई है। हम इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिले के ऐतिहासिक मौनी बाबा सूर्य मंदिर बेलाउर में, जहां की आप देख सकते हैं पीछे भगवान भास्कर का ये मंदिर है। कई पौराणिक कथाएं मशहूर है, जुड़ी हुई है इस मंदिर से। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस मंदिर पर पूरे भोजपुर ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, भारत देश और विदेशों से भी श्रद्धालु भक्त जो है उनकी मन्नतें जब पूरी होती है तो आकर के इस ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करते हैं। इस भगवान भास्कर की प्रतिमा से भी जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि जब इस भगवान भास्कर के मूर्ति को लाने के लिए यहाँ के जो तपस्वी संत थे मौनी बाबा, उनकी जयपुर के महाराज से उस समय ठन गई थी और मूर्ति का विवाद जो था बनारस के न्यायालय में चला गया था और अंततः मौनी बाबा की जीत हुई थी और माननीय न्यायालय ने इस मूर्ति को मौनी बाबा को सौंपने का निर्देश दिया था। इस बार कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है। इस बार छठ पर्व नहीं यहाँ संपन्न होगा, लेकिन फिर भी मंदिर में पूजा की जाएगी और भगवान भास्कर की विधिवत पूजा की जाएगी। अर्घ देने छठ व्रती तो नहीं आएंगे, लेकिन विधिवत रूप से उनको पूजा कर सभी जो भक्त हैं उनको याद कर रहे हैं, यहाँ पूजा किया जाएगा। हम मौजूद हैं इस मंदिर में, हमारे साथ कई जो पूजा समिति के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार लॉकडाउन के कारण जिला प्रशासन ने भी रोक लगा दिया, नहीं तो यहाँ आज के ही दिन से ही भीड़ जुटनी शुरू हो जाती थी और देश के कोने कोने से लोग आते थे। हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, कई सदस्य मौजूद हैं। आप बताइए, इस बार भी कोरोना के कारण भगवान भास्कर को समर्पित नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु भक्त, क्या लगता है फिर पूजा होगा या फिर नहीं? पूजा होना तो अनिवार्य है, लेकिन इस तरह का विकराल रूप अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है विकराल रूप से, उसको ध्यान में रखने के बाद बिहार सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जो आदेश जारी किया है, निर्गत किया गया है, वह मानवता की को ध्यान में रख करके इस तरह का किया गया है। कोई शौक से पूजा का रूप लगाने कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ मंदिर में? मंदिर में तो बहुत दूर से भक्त आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जो समय है इस वर्तमान समय में कहाँ से लोग आएंगे वो तो मैंने आने के बाद ही पता। तो पूजा तो इस बार आप लोग नहीं करेंगे? भगवान पूजा तो करेंगे, भगवान का पूजा तो हम करेंगे, सजावट करेंगे, सब कुछ करेंगे। पूजा का तो मैंने करना निश्चित है, लेकिन अर्घ समर्पित करने वाले लोगों से भी निवेदन मैं करना चाहूँगा। और कल एक न्यूज भी हम लोग आज दिए हैं अखबार के माध्यम से कि भाई उस तरह का कोई अनियंत्रित भीड़ नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ में किसी तरह का व्यवधान आपको नहीं हो, जिस तरह घर से ही लोग करें, घर से लोग करें, या दर्शन करने के बाद दर्शन भी करने का मतलब डिस्टेंस जो है सोशल उसको रखना अनिवार्य है और मास्क लगाना अनिवार्य है। यही सब बताए हैं, हम लोग सारे लोगों से आग्रह किया है। कोरोना को लेकर के हमें मौनी बाबा सूर्य मंदिर विकास समिति ट्रस्ट के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक हार्दिक निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना इसे हिंदुस्तान के लोगों से करना चाहेंगे कि जिस ढंग से अभी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जिंदगी रहेगी तो बहुत पूजा पाठ होंगे, उसका ध्यान अवश्य रखें। और जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाया जा रहा है उस पर हम अमल करें, यही मेरी मांग है लोगों से, यही अपील है कि प्रशासन से क्या लेना देना है, अपने मानवता को लेना है और मानवता सोच करके घर से ही भगवान को अर्घ दें और अपने मन में बसा के रखें। हर साल तो यहाँ होना है, हर साल के भांति आगे भी होते रहेगा। अभी सब लोग अपने घर पर इस पूजन को करें। तो बिल्कुल सभी लोग ये अपील कर रहे हैं पूजा समिति के लोग कि घर पर से ही लोग भगवान भास्कर को समर्पित करें। आप बताइए, मनोकामना सिक्का का भी काफी महत्व है, क्या है सिक्के का महत्व? मनोकामना तो जो मन्नत मानते हैं उनको पूरा हो जाता है। जितना लोग भी आए हैं मन्नत मांगे उनको पूरा हो गया है और श्रद्धा से आते हैं। तो इस बार तो सुना लग रहा है ना, तो बहुत सुना लग रहा है और कोरोना काल की वजह से हम लोग भी तो क्या कर मजबूर हैं और अपना तरफ से पूरे तैयारी में है, लेकिन प्रशासन के भी बात मानना है और उसको देख कर चलना। देख कर चलना है।
तो बिल्कुल एक तरह से कहे तो इस बार कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की, उसको लेकर के पूजा समिति के सदस्य चलेंगे। और तो जहां लाखों की भीड़ इस सूर्य मंदिर में छठ के मौके पर लगती थी, वहां एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहा है इस कोरोना काल में। और जिला प्रशासन ने भी लोगों से आग्रह किया है कि लोग घर से ही भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ज्यादा भीड़ भाड़ लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये पहला मौका है जब इस बार इस बिलाउर के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में छठ व्रती जो है भगवान भास्कर को अर्घ नहीं समर्पित कर पाएंगे। लेकिन 3 दिनों तक चलने वाला इस महाअनुष्ठान के पर्व की आज शुरुआत हो गई है और 18 तारीख को पहले अर्घ के साथ यानी अस्चलगामी सूर्य को अर्घ देने के पश्चात इस पर्व का शुभारंभ होगा और 19 तारीख को उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के पश्चात इस महापर्व का विधिवत समापन हो जाएगा। चंदन कुमार, NBT भोजपुर।